हाय फ्रेंड्स, एमएस राही क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये वीडियो स्पेशली सुगम गणित का प्रश्नमाला 1A से संबंधित है। फ्रेंड्स, एक नंबर में पूर्णांकों के जोड़ का जो गुण धर्म प्रदर्शित होता है उसका नाम लिखें। फ्रेंड्स, एक नंबर में आप देख सकते हैं 5 प्लस छोटी ब्रैकेट माइनस 3 ब्रैकेट बंद बराबर माइनस छोटी ब्रैकेट -3 छोटी ब्रैकेट बंद प्लस 5। तो इसको मतलब ये बताना है कि ये किस गुण धर्म से संबंधित है, किस गुण धर्म का इस्तेमाल किया गया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ देख सकते हैं कि 5 प्लस -3 यहाँ दो डिजिट है, दो संख्या है। पहला 5, उसके बाद फिर दूसरा -3, फिर बराबर, फिर -3, फिर +5। तो यहाँ सिर्फ देखना है कि इसका डिजिट जो पहले से है ये चेंज होता है। पहले 5 है, देखिए बराबर से इधर पहले 5 है, उसके बाद में 3 है, प्लस के बाद फिर 3 है। फिर यहाँ दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि -3 पहले है, उसके बाद प्लस फिर 5 5 बाद में दिया गया है। तो इसमें क्या हो रहा है कि इसको अगर हम जोड़ते हैं, इसको अगर जोड़ते हैं इधर, फिर कितना 5 प्लस, तो पहले सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं 5 को लिखते हैं, उसके बाद इसका जो ये है प्लस इंटू माइनस बराबर क्या हो जाएंगे -3 बराबर। फिर इधर ध्यान दीजिए -3 फिर +5, तो क्या हो जाएगा, तो -3 + 5। जब 5 से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2, और इधर भी देखिए 5 से 3 माइनस करने पर 2, यानी 2 बराबर 2। तो सिर्फ क्या किया गया है इसमें कि क्रम को, यानी स्थान संख्या को स्थान से चेंज कर दिया गया है, इस लेकिन वैल्यू दोनों का सेम ही है। इसलिए फ्रेंड्स, ये योग का क्रम विनिमय नियम हो जाएगा, यानी क्रम क्रम विनिमय नियम, ये आंसर है। दूसरा -7, यानी छोटी ब्रैकेट -7 ब्रैकेट बंद प्लस, उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट 1 प्लस फिर -6 बराबर, फिर इधर देख सकते हैं फर्स्ट ब्रैकेट, उसके बाद छोटी ब्रैकेट -7 प्लस 1, फिर फर्स्ट ब्रैकेट बंद प्लस छोटी ब्रैकेट -6। फ्रेंड्स, इसको पहचानना है कि ये किस गुण धर्म से संबंधित है। तो हम यहाँ आप पहले एक नंबर में आप देख सकते हैं कि इसमें दो संख्या का यूज किया गया है, पहला 5 और दूसरा 3। लेकिन इसमें देखते हैं 3 संख्या है, एक 7, 1 और 6। 3 संख्या है, इधर भी आपको वही सेम संख्या आपको इधर भी मिलता है, जिसमें 7, 1 और 6 दिया गया है। तो फ्रेंड्स, फिर ध्यान देने वाली बात यह है कि 7 देखिए ये कहाँ है, छोटी ब्रैकेट -7 बाहर है, जबकि कोष्ठ ब्रैकेट के अंदर कितनी संख्या है, 2 संख्या है, 1 और 6। लेकिन अब देखिए फिर यहाँ क्या है, कोष्ठ ब्रैकेट के अंदर 7 और 1 है, जबकि बाहर कौन है, 6 है। तो सिर्फ इसमें भी क्या किया गया है, संख्या 3 है, लेकिन उसके जो स्थान है उसको चेंज कर दिया गया है। तो ये 3 संख्या वाले, और क्या कहते 3 संख्या वाले मतलब नंबर को हम क्या कहते हैं, सहचार्य नियम। इसको भी जोड़ने पर सेम ही प्राप्त होते हैं। जैसे -7 प्लस, जब ये कोष्ठ ब्रैकेट के अंदर कितना है, 2 संख्या है, तो 1 प्लस, यानी सबसे पहले 1 लिखते हैं, उसके बाद प्लस इंटू माइनस बराबर क्या होता है -6, फिर ब्रैकेट से इसको बंद कर देते हैं, फिर बराबर देते हैं
इधर भी ध्यान दीजिए कि कोष्ठ ब्रैकेट के अंदर दो संख्या है 7 और 1। तो देखिए 7 पहले बाहर था, लेकिन अब इधर बाद वाले ई में क्या कर दिया गया है, 7 को कोष्ठ ब्रैकेट के अंदर कर दिया गया है। तो इसलिए क्या हो जाता है यहाँ, तो इसको भी हम अगर क्या कहते हैं, योग करते हैं, जोड़ करते हैं इनका, तो फिर क्या होता है, इसका वैल्यू सेम ही हो जाता है। तो -7 +1, इसके बाद प्लस -6। अब क्या क्या होता है कि -7 प्लस यहाँ कितना बचेगा, जब 6 से 1 अगर हम माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाएंगे, -5 हो जाएंगे। उसके बाद फिर बराबर, जब ये -7 से 1 को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो कितना हो जाएंगे, -6 हो जाएंगे। उसके बाद प्लस, यहाँ देखिए प्लस माइनस, ये दो साइन है, इसमें दो चिन्ह है, इसलिए इसको हम डायरेक्ट यहीं लिखते हैं -6। तो फ्रेंड्स अब क्या करते हैं, -7, यहाँ भी दो साइन है, प्लस और माइनस, तो -7 फिर प्लस माइनस माइनस, फिर हो जाएगा 5, फिर बराबर -6 तो -7 और -5 को जोड़ने पर कितना होता है, 12। तो साइन क्या होगा, माइनस का होगा। फिर बराबर 6 को जोड़ने पर क्या हो जाता है, -12। तो देखिए दोनों का वैल्यू सेम आ गया, इसलिए इसमें तीन संख्या होने पर हमेशा सहचार्य नियम के अंतर्गत आते हैं। ये सहचारी नियम आंसर होंगे इनका। नंबर 2, निम्नलिखित पूर्णांकों के योज्य प्रतिलोम लिखें। तो फ्रेंड्स जैसे 2 नंबर में आप देख रहे हैं कि पूर्णांकों के योज्य प्रतिलोम लिखें। जैसे 1 में 10, 10 का योज्य प्रतिलोम लिखना है, -3 का योज्य प्रतिलोम लिखना है। उसके बाद फिर 3 नंबर में -9 का योज्य प्रतिलोम लिखना है। तो इसको लिखेंगे कैसे फ्रेंड्स, तो हम जानते हैं कि योज्य प्रतिलोम यानी किसी भी संख्या का जस्ट उल्टा होता है। अगर यहाँ +10 है तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएंगे, -10 हो जाएंगे। -10 यानी योज्य प्रतिलोम है। 2 में -3, तो इसका जस्ट उल्टा, तो 3 योज्य प्रतिलोम हो जाएंगे। उसके बाद नंबर 3 में -9, इसका योज्य प्रतिलोम यानी 9 हो जाएंगे। उसके बाद 4 में 0, 0 का योज्य, ये माइनस लगाने पर भी वही 0 ही होता है, इसका कोई योज्य प्रतिलोम नहीं होगा, 0 ही होगा ये डायरेक्ट। नंबर 3, निम्नलिखित में पूर्णांकों का योज्य तत्समक पहचानें। नंबर 1 में 1, 2 में 0, 3 में -1, नंबर 4 में इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स योज्य तत्समक उसे कहा जाता है जैसे 1 + 1 फिर -1, जस्ट इसको घटाने पर हमको 0 प्राप्त हो तो उसे योज्य तत्समक कहा जाता है। जैसे +2 फिर -2 बराबर क्या होता है, जब इनको हम घटाते हैं तो हमको 0 प्राप्त होता है। तो इसी को क्या कहते हैं, योज्य तत्समक कहा जाता है। तो किसी भी संख्या को अगर खुद स्वयं से अगर घटा दिया जाए तो हमें 0 प्राप्त होता है, उसे ही योज्य तत्समक कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इनमें 0 देखिए, वो नंबर 1 में क्या है, 1 है, 2 में क्या 0 है, 3 में -1 है। तो इन तीनों में कौन है योज्य तत्समक, तो 0
योज तत्समक है, इसलिए ये नंबर 2 0 आंसर हो जाएंगे इसका सही।